हेलो एवरीवन, द नॉलेज केयर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं मोनिका सौरभी आज आप लोगों के सामने बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन क्लास लेके आई हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमसे रिलेटेड जो भी वीडियोज होंगे उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम जीव विज्ञान के बारे में जानेंगे। जीव विज्ञान, जिसे इंग्लिश में बायोलॉजी कहा जाता है, इसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है। कहने का मतलब जितने भी लिविंग थिंग्स होंगे, सजीव होंगे, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, इसमें उसका स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट, बायोलॉजी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस और लोगोस। बायोस का मतलब जीव और लोगोस का मतलब अध्ययन, अर्थात बायोलॉजी में जीवों का अध्ययन किया जाता है। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, नॉर्मली साइंस में लैटिन भाषा या ग्रीक भाषा के शब्दों का प्रयोग हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लैमार्क और ट्रेविरेनस नामक दो साइंटिस्ट ने 1801 ईस्वी में किया था। लैमार्क के बारे में हम आगे और भी पढ़ेंगे, विकासवाद से संबंधित इनका एक अलग ही टॉपिक है, लैमार्क और डार्विन। अभी फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट, आपको राइट साइड में दिख रहा होगा एक पिक्चर, वो पिक्चर है एरिस्टोटल, जिन्हें हम अरस्तु के नाम से जानते हैं। इनका जीवन अवधि 384 बीसी से 322 बीसी। इन्होंने सर्वप्रथम जीवों पर आधारित एक पुस्तक है जिसका नाम है हिस्टोरिया एनिमिलियम। उसमें उन्होंने पहली बार 500 प्रकार के जंतुओं के बारे में जानकारी दी थी, इसलिए इन्हें जीव विज्ञान का जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। चूँकि इनके पुस्तक में जंतुओं की जानकारी सबसे अधिक थी, इसलिए इन्हें जंतु विज्ञान, जिसे जूलॉजी कहा जाता है, उसके भी जनक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। जीव विज्ञान को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जाता है, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान को जूलॉजी बोला जाता है, वनस्पति विज्ञान को बॉटनी बोला जाता है। चलिए इसमें थोड़ा सा और बता दूं मैं। जंतु विज्ञान, जिसको जूलॉजी कहा जाता है, जूलॉजी भी दो शब्दों से मिलकर बना है, जू और लोगोस। लोगोस के बारे में अभी पहले ही बता दी हूँ। लोगोस का मतलब अध्ययन, जू का मतलब जंतु और लोगोस का मतलब अध्ययन, अर्थात जूलॉजी में जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। और वनस्पति विज्ञान को बॉटनी कहा जाता है। बॉटनी जो है वो बास्किन शब्द से बना है। बास्किन का मतलब होता है चरना। अब चरने से तात्पर्य क्या है? चरेगा किसे? पशु चरते हैं। किसे चरते हैं? पेड़ पौधों को चरते हैं। सीधी सी बात है कि इसमें हमको पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करना है, इसलिए इसका नाम बॉटनी पड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीव विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें जंतुओं का संपूर्ण अध्ययन किया जाता है, जंतु विज्ञान कहलाता है। अभी पहले ही बता दी मैं। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को माना जाता है। ठीक अभी कुछ देर पहले मैं बताई थी कि अरस्तु जो थे वो अपने पुस्तक हिस्टोरिया एनिमेलियम, जिसमें उन्होंने जंतुओं के बारे में जानकारी दी थी, इसलिए उन्हें सबसे पहले वो जीवों के बारे में बताए थे, इसलिए उन्हें जीव विज्ञान का भी जनक माना जाता है। और चूँकि उनकी पुस्तक में जंतु के बारे में ज़्यादा मतलब वर्णन किया गया था, इसलिए उन्हें जंतु विज्ञान का जनक भी माना जाता है। नेक्स्ट, जीव विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें पेड़ पौधों का संपूर्ण अध्ययन किया जाता है, वनस्पति विज्ञान कहलाता है। अभी तुरंत कुछ देर पहले इसकी चर्चा हुई थी। आगे बढ़ते हैं। आप लोग को दिख रहा होगा राइट साइड में एक पिक्चर, और ये पिक्चर है थियोफ्रेस्टस नामक साइंटिस्ट का। इनकी जीवन अवधि 380 बीसी से 287 बीसी। इन्होंने पौधों पर आधारित एक पुस्तक जिसका नाम है हिस्टोरिया प्लैंटेरम, लगभग एक जैसा ही लग रहा होगा, हिस्टोरिया एनिमेलियम, हिस्टोरिया प्लैंटेरम, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी याद करने में। तो हिस्टोरिया प्लैंटेरम नामक पुस्तक लिखी जिसमें 480 प्रकार के पौधों की जानकारी दी गई थी। बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा लगभग 500, वो अप्रॉक्सीमेटली लिखा जाता है, एक्यूरेट 480 है।
ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, वृक्ष, झाड़ी, शाक आदि के बीच एक वार्षिक, द्विवार्षिक में अंतर बताया था। एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री जो भी है वो आगे के वीडियोज आएंगे, उसमें आप लोग को कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, क्या है नहीं है सब कुछ मैं बताऊंगी। बीजों के अंकुरन, पौधों में वृद्धि, प्रजनन आदि का अध्ययन किया, इसलिए इन्हें वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। यही सबसे पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने पेड़ पौधों के बारे में जानकारी दी। अरस्तु जंतु के बारे में जानकारी दी थी और ये पेड़ पौधों के बारे में जानकारी दिए थे, इसलिए इन्हें फादर ऑफ बॉटनी माना जाता है और उन्हें फादर ऑफ जूलॉजी माना जाता है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि अच्छा लगे तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।